तो हाजिर आपके सामने एक और कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो में हम लड़ाई करवाने वाले हैं साउंडकोर Q20i और Realme Tech Life Studio H1 ब्लूटूथ हेडफोन्स के बीच में। आखिर दोनों के बीच में कंपैरिजन क्यों बनता है बॉस? क्योंकि दोनों ही हेडफोन मिड रेंज प्रीमियम हेडफोन्स हैं। दूसरा रीजन, दोनों की जो प्राइसिंग है 4 से 5,000 रुपए के बीच में है। तीसरा रीजन, दोनों में हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है। तो इस वजह से काफी सारे कंज्यूमर्स के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि मैं अपने 4 से 5,000 रुपए इन दोनों हेडफोन में से किस पर खर्च करूं। तो वही कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। इसी बात पे हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, तो मोटिवेट करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो। बाकी चलिए कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट, दोनों हेडफोन्स ओवर ईयर हेडफोन्स हैं, इस मामले में सेम है। नेक्स्ट, दोनों की जो लुक्स हैं ये भी एकदम मिनिमलिस्टिक सी देखने को मिलती है। बस जो साउंडकोर वाला है ये पूरा मैट फिनिश में है, तो थोड़ा सा क्लासिक एंड एवरग्रीन टाइप डिजाइन देखने को मिलता है। और Realme जो है ग्लॉसी प्लास्टिक के साथ में आते हैं, तो इसमें थोड़ी सी प्रीमियमनेस ज्यादा मिल जाती है। बाकी ये भी एकदम क्लासिक मैं बोलूंगा डिजाइन। जिनको एकदम मिनिमलिस्टिक लुक्स पसंद है उनको साउंडकोर अच्छा लगेगा, जिनको थोड़ा सा ग्लॉसी एंड प्रीमियम लुक पसंद है उनको Realme ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों के मटेरियल एंड बिल्ड की बात करें तो दोनों की जो प्लास्टिक की क्वालिटी है काफी अच्छी दी गई है। साउंडकोर में हमें मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। ओवरऑल थोड़ा बहुत ग्लॉसीनेस भी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी दी गई है, थिकनेस काफी अच्छी है। अगर आप बेंड वाले पार्ट पर भी देखें तो कोई कमी नहीं है प्लास्टिक में। बस एक चीज मैं बोलूंगा, इस पर ऑयली निशान जल्दी लगेंगे क्योंकि मैट फिनिश मिल जाता है ओवरऑल। और वहीं जो Realme है, इसका जो प्लास्टिक है ये भी अच्छा खासा थिकनेस है, प्रीमियम प्लास्टिक यूज किया गया है। बेंड वाले पार्ट पर भी काफी मोटा थिक प्लास्टिक है। बाकी ग्लॉसी प्लास्टिक है तो उतने ऑयली निशान नहीं पड़ेंगे, लेकिन स्क्रैचेस थोड़े से जल्दी आ सकते हैं। बाकी दोनों हेडफोन पर हमें बेंड वाले पार्ट पर अच्छी खासी कुशनिंग देखने को मिलती है और जो कुशनिंग की सॉफ्टनेस है वो भी काफी हद तक सिमिलर है और काफी ज्यादा सॉफ्ट है। अगर मैं हल्का सा कंपेयर करूं तो साउंडकोर में ना 5% ज्यादा सॉफ्टनेस देखने को मिलती है इसकी लेदर एंड कुशनिंग में। बाकी Realme में भी कोई कमी नहीं है, जस्ट मैंने हल्का सा डिफरेंस बताया है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं। बाकी एयर कप्स जो है Realme में अगर आप देखें साइज इसका थोड़ा सा बड़ा है, साउंडकोर में अगर आप देखें थोड़ा सा छोटा है। दोनों ही कानों को अच्छे से कवर करते हैं। बाकी फिटिंग वाले पार्ट में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो दोनों की एयर कप्स की कुशनिंग एंड लेदर है अच्छी खासी सॉफ्ट है। वही मैं एक चीज बोलूंगा कि साउंडकोर 5-6% ज्यादा सॉफ्टर है इसकी कुशनिंग और लेदर भी Realme की कुशनिंग एंड लेदर के मुकाबले में, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी की कुशनिंग दोनों की देखने को मिलती है, ये मैं डेफिनेटली बोलूं। बाकी कमी किसी में भी नहीं है। और यहाँ पर दोनों ही हेडफोन्स के बेंड वाले पार्ट पर जो है मेटल की स्ट्रिप देखने को मिलती है जहां से एक्सटेंड होता है, तो यहाँ से भी दोनों काफी हद तक सेम है और अच्छी खासी जो है बिल्ट मिल जाती है। बाकी दोनों हेडफोन को अगर मैं ऐसे झटके से करता हूं तो Realme वाले के जो बेंड है ना वो एक्सटेंड हो जाते हैं, साउंडकोर के नहीं होते हैं। तो ये इसके थोड़े से लूज हैं साउंडकोर के मुकाबले में जो बेंड वाला पार्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो दोनों की ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है। यहाँ पर ये साउंडकोर है, आप देखिए मैं इसको किस तरीके से मोड़ रहा हूँ पूरा, तो इसके टूटने के चांसेस मैं बोल सकता हूँ बहुत ही कम है, लॉन्ग टर्म तक चल जाएगा। साउंडकोर की बिल्ट ड्यूरेबिलिटी अच्छी दी गई है। और वहीं Realme में भी काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, ये भी मैं काफी हद तक मोड़ पा रहा हूं, लेकिन साउंडकोर ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में साउंडकोर में मतलब 10-20% ज्यादा बेटर बोलूंगा Realme से। नेक्स्ट, दोनों के बटन एंड पोर्ट्स की बात करें, दोनों में हमें ऑलमोस्ट सेम टाइप के बटन्स देखने को मिलते हैं, ANC को लेकर, वॉल्यूम को लेकर, पावर ऑन ऑफ को लेकर। बस पोर्ट्स का यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है। साउंडकोर में हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, Realme में भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, लेकिन साउंडकोर में हमें ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, Realme में कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ना एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है कि अगर आप साउंडकोर में वायर लगाना चाहते हैं तो आपके फोन में भी ऑक्स पोर्ट का सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन Realme के केस में अलग है। यहाँ पर इसमें टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टिविटी दी गई है। मैंने इसको अपने आईफोन एंड्रॉइड फोन के साथ में टेस्ट किया, तो यहाँ पर Realme ना कनेक्टिविटी के मामले में टाइप सी टू टाइप सी दिया गया, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज हो जाती है, जो कि साउंडकोर इस मामले में काफी पीछे रह जाता है। तो साउंडकोर को अभी अपग्रेड करना होगा, Realme इस मामले में बेस्ट है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी, तो साउंडकोर में हमें 5.0 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है, Realme में 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। तो Realme काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। बाकी कनेक्टिविटी में ज्यादा कोई इशू नहीं है, साउंडकोर 5 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है, Realme 3 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि Realme में गूगल फास्ट पेयरिंग भी दी गई है, साउंडकोर में कोई भी गूगल फास्ट पेयरिंग नहीं है। बाकी दोनों ही हेडफोन में डुअल पेयरिंग देखने को मिलती है, तो इस मामले में सेम है। अगर मैं एक बोलूं कि भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में कौन सा ज्यादा बेस्ट है,
तो वैसे वो Realme है थोड़ा सा बेस्ट, लेकिन साउंड कोर में भी ऐसा सच कोई कमी नहीं है। बाकी मैंने दोनों का रेंज टेस्ट भी किया था, दूर ट्रैफिक के बीच में कनेक्टिविटी रेंज में दोनों में कोई इशू नहीं है और सेम टाइप की है। बाकी हेडफोन्स पर 30 सेकंड का ब्रेक। अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो हेडफोन्स की, लार्ज अप्लायंस की, एसी, गीजर, हीटर, कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, आपको इंस्टेंट पता चल जाए कब इस पर ऑफर आया है, कौन सा कूपन कोड अप्लाई हो रहा है, तो हम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां पर भी है ज्वाइन कर लीजिए। आपकी काफी सस्ती शॉपिंग होगी, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो सबसे पहला पॉइंट, दोनों का वेट। साउंड कोर का 244 ग्राम्स का वेट है, रियलमी का 256 ग्राम्स का वेट है। तो यहाँ पर 12 ग्राम ज्यादा हो जाता है और वो फील भी होता है। तो यहाँ पर दोनों की हेड वाले पार्ट की कुशनिंग और एयर कप्स की कुशनिंग काफी ज्यादा सॉफ्ट है, कोई भी पेन या डिस्कंफर्ट नहीं क्रिएट करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो साउंड कोर के एयर कप्स हैं, इनका साइज ना एकदम प्रॉपर दिया गया है। तो ये ना सिर्फ कान वाले पार्ट को अच्छे से कवर करते हैं, ओवर नहीं होता है कि यहाँ पर भी माउथ के ऊपर भी दबाव हो, ऐसा फील नहीं होता है। ये चीज मुझे साउंड कोर में अच्छी लगती है। और वहीं रियलमी के जो एयर कप्स हैं वो थोड़े से बड़े साइज के हैं, तो इसको वेयर करने के बाद ना एकदम अच्छे से कानों को कवर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे तक आते हैं, वहां तक दबाव होता है इनका। ये मुझे रियलमी में साइज कुशनिंग थोड़ी सी साइज की बड़ी लगी है, हल्की सी कमी लगती है। बाकी दोनों ही हेडफोन काफी अच्छे से कानों को कवर करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, दोनों इस मामले में सेम है। मैंने इनको जो कॉन्टिन्यूसली वेयर किया वो बताता हूँ। साउंड कोर में कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे 4.5 घंटे तक वेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये भी थोड़ा हैवी फील देता है, लेकिन अच्छा कंफर्ट बना रहता है 4 घंटे तक। लेकिन रियलमी का जो वेट है मुझे ज्यादा फील होता है, इसको मैं कॉन्टिन्यूसली 3 घंटे तक वेयर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो ये दोनों का लॉन्ग आवर्स वेयरिंग एक्सपीरियंस शेयर किया। अब यहाँ पर रनिंग एंड जिम के लिए कौन सा अच्छा है? वैसे तो जिम के लिए दोनों ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कानों को कवर करते हैं, बढ़िया फिटिंग आती है। लेकिन यहाँ पर जब रनिंग की बात आती है तो साउंड कोर एकदम प्रॉपर है, बस हेड की ज्यादा मूवमेंट होगी तो थोड़ा सा ये लूज हो सकता है। लेकिन रियलमी जब रनिंग करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा वेट है तो ये थोड़ा सा ज्यादा लूज फील देता है साउंड कोर के मुकाबले में, ये डिफरेंस। तो आपको पता चल गया कंफर्ट एंड फिट के मामले में कौन सा ज्यादा बेटर है। साउंड कोर मुझे बेटर लगा रियलमी के मुकाबले में। बाकी दोनों ही हेडफोन की जो एयर कप्स हैं वो फोल्डेबल हैं, पूरा फोल्ड करके इजीली कैरी कर सकते हैं, और नेक पर भी अगर आप हैंग करते हैं तो रोटेट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। तो साउंड कोर में कितने डीबी का ANC है कहीं मेंशन नहीं है, रियलमी में मेंशन है 43 डीबी का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया। तो यहाँ पर किसका बेटर है? अगर मैं एक लाइन में बोलूं, जो मैंने टेस्ट किया, साउंड कोर का बेटर है रियलमी के मुकाबले में। कितना बेटर है? तो यहाँ पर 20-25% बेटर है रियलमी के मुकाबले में। बाकी अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो दोनों का जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है, कानों को अच्छे से कवर करते हैं, कुशनिंग, तो वो तो अच्छा है, दोनों ही 25 से 30% नॉइस कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जब ANC ऑन करते हैं तो रियलमी में अराउंड 25-30% और नॉइस कैंसिल हो जाता है, साउंड कोर में 40% और नॉइस कैंसिल हो जाता है। तो लाइक ये 60%, 50 से 60% नॉइस कैंसिल करता है, ये 60 से 70% तक का नॉइस कैंसिल कर देता है। बाकी दोनों के ही एकदम तगड़े लेवल की ANC नहीं है। प्राइसिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, साउंड कोर थोड़ा बेटर है। बाकी दोनों में हमें हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिए गए, मतलब जहां पर जितनी जरूरत हो उतना ही वर्क करता है, उससे ज्यादा वर्क नहीं करता है। और साथ ही में दोनों में ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया गया, वो दोनों में सही वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऐप सपोर्ट की बात करें तो साउंड कोर में हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, रियलमी में कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो रियलमी में ऐप सपोर्ट होना चाहिए था जिस प्राइसिंग में, इससे बहुत अच्छी चीजें होती हैं। लाइक साउंड कोर में हम साउंड क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, और साउंड में चेंज करना अपने आप अच्छी चीज होती है, जो कि रियलमी में नहीं है। तो ऐप सपोर्ट के मामले में साउंड कोर आगे निकल गया। नेक्स्ट, दोनों की साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों में हमें प्रीमियम क्वालिटी के 40mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। कैसा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, तो दोनों में काफी अच्छा प्रीमियम बेस सुनने को मिलता है। रियलमी में थोड़ा सा बैलेंस फील देता है, बेस बहुत ज्यादा लाउड, बहुत ज्यादा डीप फील नहीं देता, लेकिन बेस प्रीमियम है, मजेदार है, आपको कई बार लाउड भी फील देगा बेसी सॉन्ग्स में। लेकिन जो साउंड कोर का बेस है रियलमी के मुकाबले में लाइक 30-40% ज्यादा बेसी है, डीपनेस है। और साउंड कोर में एक डेडिकेटेड बटन है, ANC बटन को डबल प्रेस करते हैं तो उसका बेस अप मोड ऑन हो जाता है, तो उसमें और भी बेस सुनाई पड़ता है। तो बेस के मामले में दोनों का बेस अच्छा है, प्रीमियम है। लेकिन अगर आपको ज्यादा डीप, ज्यादा लाउड बेस चाहिए तो साउंड कोर, अदरवाइज रियलमी कोई कमी नहीं है बेस में, बस डीपनेस, लाउडनेस की कमी है। बाकी जो वोकल्स है दोनों में क्लियरली समझ में आते हैं, कोई भी चीज, चाहे आप मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स भी दोनों में ठीक है, कोई हाई या लो फील नहीं देते हैं। साउंड सेपरेशन भी दोनों में अच्छा मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट की साउंड, ढोलक, तबला वगैरह आपको अच्छे से पता चल जाएगा। लाउडनेस दोनों की अच्छी है, लेकिन साउंड कोर 20% ज्यादा लाउडर है रियलमी के मुकाबले में। बाकी दोनों में कोई भी डिस्टोर्शन वगैरह नहीं है, हाई रेजोल्यूशन साउंड दोनों में दी गई है, स्पेशल ऑडियो भी दोनों में मिल जाता है। लेकिन स्पेशल ऑडियो का मुझे दोनों में कोई तगड़ा डिफरेंस नहीं पता चला, मतलब ठीक ठाक से हैं दोनों में, कोई बेस्ट लेवल के नहीं
नहीं है। और बाकी कौन कौन सा कोडेक सपोर्ट दोनों में दिया गया आप वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। Realme में एडवांस कोडेक सपोर्ट मिल जाता है LDAC का, जो कि साउंड कोर में नहीं दिया गया। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साउंड क्वालिटी में। बाकी साउंड लीकेज दोनों में मिल जाता है अगर आप 70-80% के ऊपर वॉल्यूम सुनते हैं तो ओवरऑल मैं बात करूं, साउंड क्वालिटी दोनों की अच्छी है। लेकिन जिनको ज्यादा डीप पंची बेस पसंद है, लाउडनेस थोड़ी सी ज्यादा पसंद है, तो साउंड कोर के साथ में जाओ। लेकिन जिनको बेस बैलेंस चाहिए, थोड़ा लाउडनेस अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा लाउडनेस भी नहीं चाहिए, तो Realme अच्छा रहने वाला है। देखिए यहाँ पर दोनों की कॉलिंग की बात करें तो इसमें कॉलिंग को लेकर दूसरे पर्सन को ज्यादा नॉइज ना जाए तो ENC दिया गया है, और आपको ज्यादा नॉइज ना आए तो कॉलिंग के टाइम पर इसका ANC भी वर्क करता है। कॉल रिकॉर्डिंग देख लो, सुन लो। एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक है, ट्रैफिक। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और ट्रैफिक का अच्छा खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं Realme के हेडफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है। कॉलिंग इंडोर तो दोनों की काफी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आउटडोर कॉलिंग कर रहे हैं, दोनों की काफी हद तक सेम थी। लेकिन ना Realme में थोड़ा सा डिस्टॉर्ब, मतलब कि आवाज में हल्का फुल्का अनक्लियरनेस थी, हल्की सी। साउंड कोर में वैसा नहीं था। बाकी दोनों का जो ENC अच्छे से वर्क किया, 60-70% तक आउटडोर का नॉइज दबा दिया, इस मामले में सेम है। तो कॉलिंग कोई भी देख लो सही है, ऑलमोस्ट मैं सेम बोलूंगा। नेक्स्ट गेमिंग की बात करें तो साउंड कोर में कोई भी लो लेटेंसी मेंशन नहीं है। Realme में 80 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी दी गई है। तो गेमिंग का आपने डेमो देखा, मुझे साउंड कोर गेमिंग में थोड़ा सा बेटर लगा Realme के मुकाबले में। बाकी आपने डेमो देख लिया, आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, जो कि बहुत ज्यादा मस्त है Realme में आप वायर्ड गेमिंग कर सकते हैं। साउंड कोर में भी कर सकते हैं ऑक्स केबल के थ्रू, लेकिन डिफरेंस है यहाँ। Realme में Type-C to Type-C कनेक्ट होता है, एक सबसे बड़ा पॉइंट। साउंड कोर में ऑक्स केबल के थ्रू होता है। और Realme में जब आप केबल के थ्रू गेमिंग करेंगे ना, तो वहां पर माइक भी ऑन रहता है, माइक वर्क करता है, जो कि साउंड कोर में नहीं करता। तो ये चीज Realme की बेस्ट होने वाली है गेमिंग के मामले में, साउंड कोर में नहीं है। नेक्स्ट बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की बात करें तो साउंड कोर में 750 mAh की बैटरी है, Realme में 600 mAh की बैटरी है, तो साउंड कोर में ज्यादा है। बाकी दोनों ही हेडफोन 2 घंटे का टाइम लेते हैं फुल चार्ज होने में। और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो साउंड कोर में 5 मिनट की चार्जिंग पर 4 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देता है, और Realme में 10 मिनट के चार्ज पर 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मेंशन किया, लेकिन 50-60% के वॉल्यूम पर है दोनों में, ये चीज ध्यान रखना। बाकी ओवरऑल प्लेबैक टाइम की बात करें जो एक्चुअल है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आप साउंड कोर के केस में ANC ऑन करके म्यूजिक सुनते हैं तो मैक्स टू मैक्स फुल वॉल्यूम पर 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा, और ANC ऑफ करके म्यूजिक सुनते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको 40-50 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा। और यही एज इट इज कॉपी कर दो Realme के केस में भी सेम रहने वाला। तो मतलब अगर आप एक बार चार्ज करेंगे, डेली 5 घंटा भी यूज कर रहे हैं, तो आराम से आपका 1 हफ्ता निकल जाएगा ANC के साथ में। विदाउट ANC तो यहाँ पर 2 हफ्ते निकल जाएंगे। तो कुछ ऐसा है जो कि दोनों का सेम है और अच्छा बोलूंगा। तो ये थी दोनों की बीच की लड़ाई, कौन जीता कौन हारा वो आप डिसाइड करके कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यहाँ पर मेन बात करते हैं, दोनों में से कौन सा ले। आपको काफी हद तक तो क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं तो एक कंक्लूजन टाइप देता हूं आपको। देखिए अगर आपको मेनली साउंड क्वालिटी चाहिए, अच्छी बेस चाहिए, तो आप समझ गए होंगे कि साउंड कोर बेटर है उस मामले में। 4-5 घंटे तक वेयर कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें भी बढ़िया है, लेकिन कुछ चीजें कमियां मैंने बताई। इसमें Type-C to Type-C नहीं है, और वायर जब लगाते हैं तो गेमिंग में माइक वर्क नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आप साउंड कोर देख सकते हैं। बाकी सारी चीजें अच्छी हैं इसमें, ये चीज ध्यान रखना। और Realme की बात करें तो इसमें मेनली ना साउंड बैलेंस टाइप आपको मिलेगी, लेकिन प्रीमियम है, बेस प्रीमियम है, अच्छा। प्लस यहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स 3 घंटे तक यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। और साथ ही में आपको Type-C to Type-C मिल रहा है, और गेमिंग के टाइम पर Type-C to Type-C माइक के साथ में वर्क करेगा, तो तब आप ये वाला देख सकते हैं। बाकी सारी चीजें दोनों में सिमिलर है और अच्छी हैं काफी। तो अब आप आई होप डिसाइड कर पाएंगे दोनों में से कौन सा खरीदे। तो मैं अपनी बात करूं तो मुझे ना साउंड क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, और बेस भी चाहिए मुझे ज्यादा थोड़ा, और मैं 4-5 घंटे तक जैसे वेयर करना चाहता हूं तो मैं साउंड कोर के साथ में जाऊंगा। मुझे गेमिंग को लेकर उतना फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी आप देख सकते हो इस हिसाब से कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, तो उस हिसाब से आप बाय कर पाएंगे। दोनों के बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वहां से खरीदेंगे तो चैनल को काफी ज्यादा हेल्प होगी। ऐसे ही हम आपको एकदम ऑनेस्ट कंपैरिजन एंड रिव्यूज दे पाएंगे प्रोडक्ट्स के। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में जो अच्छी क्वालिटी का हेडफोन ढूंढ रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हो गया टाटा, बाय बाय।